सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? आपकी तालियां बताएंगे। खुदाई सालूस की शुक्रगुजारी। रात को बड़ी शिद्दत की बारिश थी, तूफानी और ज़ालाबारी भी हुई है। और मैं गौर कर रहा था कि मौसमों का कोई पता नहीं चलता और हालात का भी कोई पता नहीं चलता, हुकूमतों का भी कोई पता नहीं चलता, इंसानों का भी कोई पता नहीं चलता वो कब फिर जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा और उसका कलाम अब तक कायम है। हालेलुया। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मेरे सामने जो कलाम खुदा में से आयत मुकद्दसा है वो खतूत में से है। पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत और उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा। मुकद्दस कलाम में लिखा है, हाँ वो कमजोरी के सबब से मसलूब किया गया लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। और हम भी उसमें कमजोर तो हैं मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत हो। सब कहें आमीन। नोट फरमा लें, आज हम सीखेंगे इंसानी कमजोरी में खुदा की कुदरत। आज जो मौजू है, आज जो पैगाम है, आज जो थीम है हमारे सामने वो है इंसानी कमजोरी में खुदा की कुदरत। और मैंने आज के पैगाम में जो चीज नोट की है वो ये है कि खुदा कमजोर लोगों को इस्तेमाल करना पसंद करता है। हालेलुया। क्योंकि हर फर्द बशर में जितने भी इंसान हैं हमारे अंदर कमजोरियां और खामियां मौजूद होती हैं। वो खामी कमजोरी जिस्मानी भी हो सकती है, वो जज्बाती भी हो सकती है, इमोशनली भी, और वो कमजोरी रूहानी भी हो सकती है। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम उन कमजोरियों पर फख्र करें या उनको अपने साथ साथ रखें या कह जी वो मैं तो कमजोर हूं। ये एक फर्क टॉपिक है। कई दफा हमारी मजबूरियां होती हैं बहुत सारी जो हमें पीछे ले जाती हैं। हमारे हालात, हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात, रिलेशंस जो हैं वो हमें वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि खुदा का मंसूबा फेल हो जाता है हमारी जिंदगी में। मूसा के बारे में जब हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मूसा ने जज्बाती होकर एक मिस्री की जान ले ली। वहां पर हम गौर करते हैं कि मूसा इमोशनली, जज्बाती तौर पर हमें कमजोर और नाकाम नजर आ रहे हैं, लेकिन खुदा नाकाम नहीं हुआ। खुदा का मंसूबा उधर ही था जिस मकसद के लिए खुदा ने मूसा को बुलाया था। खुदा का मंसूबा हमेशा पूरा होता है। हालात, मौसम, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी मजबूरियां, हमारी कमजोरियां, जो कुछ भी हमारे साथ दरपेश है, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, आप इस बात को याद रखें,
खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान कभी आपकी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। आपका रद्द अमल जो है कमजोरियों में, वो कैसा है, ये गौर तलब बात है जो मैं आज आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। क्योंकि आमतौर पर तो हम अपनी कमजोरी को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अपनी खामी को, अपनी गलतियों को हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये इंसानी फितरत है, जबिल्लत है। बल्कि बहुत सारे लोग तो अपनी खामियों का दिफा करते हैं, वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी वो ये था, वो फलां था। ये बड़ी गौरतलब बात है कि बहुत सारे लोग अपनी खामियों और कमजोरियों का दिफा करते, सफाई पेश करते हैं। जो लोग इस तरह करते हैं, दर हकीकत वो खुदा के काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपकी कमजोरी को जोर में बदलना चाहता है, और आप उसको मानने की बजाय आप उसका दिफा कर रहे हैं, और इस तरह आप खुदा के काम में रुकावट पैदा कर रहे होते हैं। आप खुदा को एक तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश। क्योंकि खुदा आपकी कमजोरी में आपको जोर बख्शना चाहता है, और वो उस वक्त जोर बख्शेगा जब आप उसका इकरार करेंगे, आप मानेंगे, आप उसकी हजूरी में आजिज हो जाएंगे, हलीम और फिरोतन हो जाएंगे कि हाँ खुदा, मेरी जिंदगी में ये कमी घाटा है, तू इसे दूर कर दे, और खुदा आपकी मदद करेगा। क्योंकि हम और खुदा मुख्तलिफ तनाजुर में सोचते हैं। यशायाह 55:9 अगर आप पढ़ें तो वहां पर इस बात को हम सीख सकते हैं कि हमारे जो नजरियात और सोचें और जो तसव्वुर होता है हमारा, वो और है, और खुदा और तरह से सोचता है। आओ देखिए खुदा के कलाम में से यशायाह 55:9। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। जिस तौर पर खुदा सोचता है हम उस तौर पर नहीं सोचते। जिस तौर पर खुदा चीजों को देखता है उस तौर पर हम नहीं देखते। इसलिए यहां पर यशायाह की मार्फत जो पैगाम और कलाम हम तक पहुंचा है वो ये है कि हमारे और खुदा के जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल फर्क है। क्योंकि कई दफा हम मामलात को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक और बड़ी खास बात है कि खुदा ने दुनिया में वो लोग जो रद्द किए हुए थे, रिजेक्टेड थे, धुतकारे हुए थे, जिनको नजरअंदाज किया गया, खुदा ने उनको पकड़ा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे भी खुदा ने किया है। जब हम कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखे के पहले खत के पहले बाब की 27वीं आयत पढ़ें, आओ मेरे साथ मिलकर कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, पहला बाब 27वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को, हाँ जी, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। अब यहां पर गौर तलब बात यह है कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। दुनिया जिन्हें बेवकूफ समझती थी, नादान समझती थी, कमजोर समझती थी, खुदा ने उन लोगों को अपने लिए चुन लिया। आज तो लोग प्राइड फील करते हैं ना कि शायद मुझ में ये खूबी है, ये क्वालिटी है, मुझ में ये स्किल्स हैं, मुझ में ये अच्छाइयां हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। मैंने पहले भी बताया था कि खुदा हमें खूबसूरत नहीं पाक देखना चाहता है। खुदा का मेयार खूबसूरती नहीं है, खुदा का मेयार
पाकीज़गी है। आज बेशुमार लोग आपको खूबसूरत नजर आएंगे, खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा का म्यार खूबसूरती नहीं है, खुदा का म्यार पाकीज़गी है। और यह लाजमी है। इसलिए तो खुदा ज़ाहरी चीजों पर नहीं बल्कि दिल पर निगाह करता है। क्योंकि अगर खुदा दुनिया के कामिल लोगों को ही सिर्फ चुनता तो फिर कुछ भी ना बन पाता, फिर कुछ भी ना होता। खुदा किसी की जहानत, लियाकत और ताकत देकर मतवज्जो नहीं होता। इसलिए कभी भी आप प्राइड में ना आए, शेखी में ना आए। आज बहुत सारे लोग, रूहानी लोग भी शेखियां मारते नजर आपको आएंगे। उन्हें अपनी रूहानी नेमतों पर बहुत ज्यादा फख्र है, अपनी खिदमत पर, अपनी मकबूलियत पर, अपने बड़े नाम पर। मुझे कल किसी ने सवाल किया कि कभी कभी मेरे अंदर एक भाई हैं हमारे, वो पूछ रहे थे कि प्राइड आ जाता है, मैं दूसरों को हकीर और अपने आप को रूहानी तौर पर बेहतर समझता हूं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे। मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा इस बात को ज़हन में रखें कि रुल कुछ की 9 नेमतें और 9 ही फल हैं। ठीक है, रुल कुछ का फल एक ही है, उसकी तस्वीरें आगे हैं। रुल कुछ की 9 नेमतें और 9 फल। और कबूतर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि उसके 9 पर इस तरफ होते हैं और 9 पर इस तरफ होते हैं, इसलिए रुल कुछ को कबूतर के साथ तशबीह दी गई है। अब आज का ईमानदार सिर्फ अपनी नेमतों पर फख्र करता है, अपनी जिंदगी में रुल कुछ के जो फल है उस पर गौर नहीं करता। तो मैं उस भाई को यह कह रहा था कि अगर आप रुल कुछ की नेमतों के साथ साथ रुल कुछ के फलों पर गौर करें कि क्या रुल कुछ के फल भी मेरी जिंदगी में मौजूद है कि नहीं। आज चर्च के पास, ईमानदारों के पास, पास्टर्स के पास, बड़े बड़े नाम दुनिया में जो खुदा में, उनके पास रुल कुछ की नेमतें और उनको वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि उन्होंने रुल कुछ के फलों को नजरअंदाज कर दिया। और अगर रुल कुछ के फलों को हम अपनी जिंदगी में देखें तो फिर हम हलीम भी हो जाएंगे। और जब हम उस फहरिस्त को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हलीमी और फिरौतनी जो है वो भी रुल कुछ के फलों में आता है। तो आज सिर्फ रुल कुछ की नेमतों की बातें की जाती है, रुल कुछ की नेमतों को प्रीच किया जाता है। अफसोस चर्चेज में रुल कुछ के फलों की बात नहीं की जाती। और खुदा हमें फलदार देखना चाहता है। खुदा हमें रूहानी फलों से, रुल कुछ की नेमतों और फलों से भरा हुआ देखना चाहता है। हमें अपनी कमजोरी का इकरार करना चाहिए। देखिए मेरे साथ दूसरा करंथियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 12वां बाब 9वीं और 10वीं आयत। और गौर करें इन आयात पर। खुदा हमारी कमजोरी में अपना काम करना चाहता है। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हाँ जी, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तेरे लिए, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। वाह, पूरी होती है मेरी कुदरत। खुदा क्या कह रहा है? मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। 9 और 10। बस मैं बड़ी खुशी से जी अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, हाँ, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। वाह, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, हाँ, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त जोरावर होता हूं। वाह, ये भेद खुल गया था पौलुस रसूल पर कि खुदा की कुदरत किन हालात में हमारे ऊपर ठहरती है। अगर हम यही तकब्बुर और यही घुमंड और यही शेखी हमारे अंदर हर वक्त भरी रहे और इसी शेखी में हम चलते फिरते रहे कि जी मैं तो बड़ा रूहानी शख्स हूं, मैं तो बहुत मशहूर हूं, मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत, दुआ की जरूरत नहीं है, खुद भी दुआ में झुकने की जरूरत नहीं है, पाक कलाम के मुतालिया की जरूरत नहीं है। तो फिर पौलुस रसूल ने यहां पर यह टीचिंग हमें दी है कि उसकी जो कुदरत है वो कमजोरी में काम करती है।
जब मैं कमजोर होता हूं तो उस वक्त ही जोरावर होता हूं। इससे मुराद यह है कि मैं अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूं, मैं उसके हुजूर आकर इकरार करता हूं कि खुदा मैं कमजोर हूं, मुझे तेरा जोर चाहिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, पौलुस रसूल ने जब ये दरखास्त की कि एक कांटा मेरे बदन में चिभोया जाता है तो उसको मुझसे दूर कर दे, उसने दुआ की, दुआ की, दुआ की, और दुआ का जवाब क्या आया? कि वो कांटा मैं दूर कर दूंगा? नहीं, खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी। वाह! हम कई दफा कहते हैं कि खुदा इस चीज को मुझसे दूर कर दे, इस तकलीफ को, इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को मेरी लाइफ से दूर कर दे। यीशु मसीह जब आजमाए गए तो फिर क्या हुआ? जब 40 रात दिन का रोजा रखा तो लिखा है आजमाने के बाद जब इब्लीस आजमा रहा था, वो चला गया तो फिर फरिश्ते आ गए और वो उसकी खिदमत करने लगे। जब आप आजमाइश में से गुजरते हैं और आप कायम रहते हैं और गालिब आते हैं तो फिर खुदा आपको जोर अता करता है। और फिर जब भागे गेतसेमनी में यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप हो सके तो ये प्याला, अब कई कहते हैं ना यीशु मसीह मौत से डर रहा था, यीशु मसीह मौत से नहीं डरता क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है। हालेलुया। उसने कहा था कि कोई मेरी जान मुझसे, हाँ जी, छीन नहीं सकता, मुझे अपनी जान देने और फिर उसे ले लेने का इख्तियार है। तो फिर वो लोग, वो नकाद जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह मौत से डर रहा था, उनके लिए मेरा पैगाम है कि यीशु मसीह तो जिंदगी का मालिक है, वो मौत से कैसे डर सकता है? क्योंकि वो भागे गेतसेमनी में जो कंडीशन थी वो बहुत क्रिटिकल थी, जान कनी की हालत थी, उसका पसीना खून बन गया था। इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह भागे गेतसेमनी में मर जाए, लेकिन यीशु मसीह के लिए नबियों ने कहा था कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, सलीब पर चढ़ाया जाएगा। अब बेटा दुआ कर रहा है तो वहां पर भी लिखा है कि खुदा का फरिश्ता उसको तकवीयत देता रहा। ये जो मुश्किलात हैं ये हमारे साथ सम टाइम ज्यादा वक्त के लिए भी खुदा इनको अलाउ करता है। कई मुश्किलात, चैलेंज फौरन हल हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे चैलेंज होते हैं हमारी लाइफ में, उनका रहना हमारी जिंदगी में जरूरी होता है। खुदा को पता होता है कि इसकी लाइफ में ये चैलेंज जो है इसको ठीक रखेगा, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी से आजमाइशें, चैलेंज, मुश्किलात चली जाएं तो अगले दिन ही हम खुदा को भूल जाएं। लेकिन सम टाइम खुदा इन चीजों को चलने देता है, लेकिन उसका फजल भी आपके साथ साथ होता है, वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपके साथ साथ होता है। जैसे मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि खुदा सदरक, मीशक, अबदनजू को आग की भट्टी में से जाने से बचा सकता था, लेकिन उनको जाने दिया और खुद भी वहां पर मौजूद था ताकि उनको बचाए। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में आजमाइशों को रोक सकता है, लेकिन वो अलाउ करता है, लेकिन वो आपके साथ भी खड़ा होता है। शागिर्दों और पतरस को भी कहा कि इब्लीस ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया और मैंने तुम्हें दे दिया है, और तुम्हारे लिए दुआ भी की है ताकि तुम्हारा ईमान जाता, वो फिर खड़ा रहता है हमारे पीछे, हमारे साथ साथ होता है। आपको पता है आज हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बहुत ज्यादा सुनाई जाती है। उनके लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एंटी चर्च भी और एंटी क्राइस्ट भी है। वो जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है वो सिर्फ कहते हैं सब ठीक है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, चैलेंज, मुश्किलात, आजमाइशें हमारी जिंदगी में आएंगी, हमने आजमाइशों में से गुजरना है, उनमें गिरना नहीं है। इसकी क्या वजह है, क्यों ये होता है? दूसरा कुरिन्थियों 12वें बाब की 7वीं आयत पढ़ें जी।
क्योंकि कमजोरी हमें गुरूर करने से रोकती है। आए देखें यस। 12वें बाब की 7वीं आयत। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस हाँ जी, मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से अंदेशा था कि मैं फूल जाऊंगा, प्राइड में आ जाऊंगा, तकब्बुर आ जाएगा मेरी जिंदगी में। फिर मेरे जिस्म में कांटा हाँ, चुभोया गया। ये वजह थी, मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुख के मारे, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं, मैं फूल ना जाऊं। ना जाऊं। पौलुस रसूल की स्टेटमेंट है ये। वो जो कहते हैं मैं मसीह की मानंद बनना चाहता हूं, तू मेरी मानंद बनो। मैं उसकी मानंद बनता जा रहा हूं, ढलता जा रहा हूं। ये एजाज पौलुस रसूल को मिला है कि वो ये बात कहें। वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं फूल ना जाऊं, तकब्बुर ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, शेखी ना आ जाए, इसलिए ये कांटा चुभोया जा रहा है मेरी जिंदगी में। ये हमारी जिंदगी में कमजोरियां इसलिए भी होती हैं ताकि हम गुरूर में ना आ जाए, तकब्बुर में ना आ जाए। पौलुस रसूल की जिंदगी में बहुत सारे मद्दोजर आए, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे नशेब अफराज हमने देखे। इसी तरह पौलुस रसूल भी अपने बारे में बहुत सारी चीजों का तस्करा हम देखते हैं। वो अपनी नाकामियों का जिक्र करते हैं। रोमियो 7वें बाब की 19वीं आयत देखिए जरा। रोमियो 7:19 पढ़िए जी। नाकामियों की बात कर रहे हैं, फिर एहसासात, फीलिंग्स, इमोशंस की बात करते हैं, वो भी हम देखते हैं जी। रोमियो 7:19। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं, हाँ जी, वो तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। उसे कर लेता हूं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। कई लोग इस आयत को बनाकर जो मर्जी करी जाते हैं, कहते हैं जी आप देखो कलाम जित ऐसा लिखा है, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वो अपनी नाकामियों का भी इकरार करते हैं। पौलुस रसूल अपने फेलियर्स का, कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, हम तो उनको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन रसूल आजम यहां पर हमें सिखा रहे हैं अपनी नाकामियों का भी तज़किरा करते हैं और फिर अपनी फीलिंग्स का भी वो जिक्र करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा। आओ देखिए खुदा के कलाम में से कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत 6 बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा। ए कुरिन्थियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की। हाँ, यानी पूरे दिल के अंदर जो बातें थी उसको मैंने वेंटिलेट किया है, क्योंकि इमोशंस थे उसके अंदर, एहसासात थे उसके अंदर। वो अपने इमोशंस के बारे में बताता है कि मैंने अपने दिल की सारी बातें तुम्हारे साथ की हैं। ये जितनी अजीम हस्तियां थी, ये कोई ऐसी मखलूक नहीं थी जो बड़ी कोई किसी और प्लेनेट से आई थी। वो मेरी और आपकी तरह जज्बात रखने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया है कि उन्होंने खुदा की पूरी पूरी पैरवी की है और किस तरह खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा। फिर अपनी महरूमियों का भी वो जिक्र करते हैं। पहले बाब दूसरा कुरिन्थियों पहले बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा। आओ देखिए, ये नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई महरूमी नहीं आई, कि सब कुछ यस 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 सब कुछ ऐसे ही था। नहीं, वो बहुत सारी चीजों से उन्हें महरूम होना पड़ता था जी। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से जी नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए। महरूमियां ही महरूमियां थी, ताकत से ज्यादा, हद से ज्यादा, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानी, सब कुछ चला गया, कुछ भी ना रहा, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना एंजॉय करने के लिए। आज तो खैर खिदमत को लोगों ने बड़ा वो और ही समझ लिया है ना, कि जैसे हमारे मुल्क में
सियासत में तो लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं ना, खिदमत के लिए थोड़े आते हैं। तो इसी तरह आज हमारे बहुत सारे मिनिस्टर और पास्टर भी हैं, वो खिदमत में आते ही पैसा बनाने के लिए। लेकिन आप गौर करें इन अजीम हस्तियों पर, उन्होंने इंजील की खातर, मसीह की खातर सब कुछ लुट गया उनका, लेकिन फिर भी वो कमिटेड रहे हैं अपने बुलावे और अपनी खिदमत के साथ। महरूमियों का भी वो तज़किरा करते हैं और अपने खदशात का भी तज़किरा करते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 3 आयत पढ़िए शकील भाई जी। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 3 आयत। कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने, और मैं दोबारा पढ़ दीजिए, और मैं कमजोरी और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की और हालत में, बहुत थरथराने की तुम्हारे हालत में तुम्हारे पास रहा। ये खदशात है, ये वो फीलिंग्स थी, ये कंसर्न थे कि इतने हालात खराब थे, इतनी मजबूरियां थी, इतनी महरूमियां थी, लेकिन ये वो अजीम हस्तियां और वो लोग हैं जिन्होंने अपने बुलावे और खिदमत से एक कदम भी पीछे जाने की कोशिश नहीं की। स्टेप बैक नहीं हुए, स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं ये। इसलिए मैं आज पैगाम आपकी खिदमत में, सबकी खिदमत में, जो लोग यहां पर बैठे हैं, जो लोग मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, टेलीविजन पर वॉच कर रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदा की कुदरत जो है वो इंसानी कमजोरी में काम करती है। हालात खुदा के मंसूबे को चेंज नहीं कर सकते। कई दफा हम समझते हैं कि अब हालात ठीक नहीं है, अब मुझे खिदमत छोड़नी पड़ेगी, अब मुझे खुदा का काम छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पादरी स्किल का वो शेर में अक्सर कहता हूं, ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से, दुख सहता जा, आगे बढ़ता जा। अवसरों को झुकाएं और खुदावंद के फजल पर गौर करें। अपनी कमजोरियों का दिफा ना किया करें, अपनी खामियों और गलतियों को छिपाया ना करें। सिंपली खुदा के कदमों में आए और से कहें, खुदावंद मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं फेल हो गया, लेकिन तू फेल नहीं हुआ। गॉड नेवर फेल्स, गॉड नेवर फेल्स। खुदा कभी नाकाम नहीं होता, खुदा कभी फेल नहीं होता, खुदा कभी फेल नहीं होता। खुदा का मंसूबा हमेशा कामयाब होता है। आप फेल हो सकते हैं, आपका जोर कम हो सकता है, आपकी तवानाई कम हो सकती है, लेकिन खुदा का जोर और उसकी कुदरत हर वक्त यकसा है, जारी और सारी है। आपने फक्त इकरार करना है कि खुदा मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा बंदा, तेरी बंदी, तेरा खादिम, तेरी खादमा, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमजोरी है, मैं तेरे हुजूर आया हूं। मैं अपनी ताकत पर नहीं, मैं तेरे फजल पर गौर करता हूं, तू मेरी मदद फरमा। हालेलुया। अपनी कमजोरियों को छिपाए ना। लिखा है जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करते हैं उस पर रहमत होगी। जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करते हैं उस पर रहमत होगी। हालेलुया। आओ झुके और इकरार करें। अपनी कमजोरियों का दिफा ना करें, अपनी कमजोरियों का दिफा ना करें, इकरार करें, इकरार करें। हालेलुया। आओ मिलकर दुआ करें। ए लश्करों के खुदा, मैं दुआ करता हूं तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने तेरा कलाम सुना है। ये कलाम बहुतों के लिए फलदार, बाबरकत हो, जिंदगी में तब्दीली का बाइस हो, बहाली का बाइस हो।
रिस्टोरेशन का बाइस हो, लोग रिस्टोर हो जाएं, खिदमत रिस्टोर हो जाए, बरकत रिस्टोर हो जाए, इनॉइंटिंग रिस्टोर हो जाए। और आज शाम गुनहगारों के लिए दुआ है वो निजात पाए, बीमारों को शिफा मिले, कमजोरों को जोर मिले। जो लाइव हमारे साथ दुआ में ठहरे हुए हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कमजोर हैं, बदहाल हैं, इब्लीस के सताए और जकड़े हुए हैं, आजाद हो जाए, बहाल हो जाए यीशु के नाम में। खुदा के को बरकत दे, शिफा दे, निजात दे और रूहानी, माली, खानदानी हर एक जरूरत पूरी हो जाए। जो दूसरों के लिए दुआ करवा रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने खानदानों के लिए, यीशु के नाम में उनकी हर एक जरूरत पूरी हो और खुदावंद तू जलाल पाए। पीएमआई टेलीविजन की टीम को बरकत दे, इसके नाजरीन को बरकत दे। वतन अजीज पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करते हैं। पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहते हैं, खासतौर पर इलेक्शन में किसी तरह का खून खराबा ना हो, पीसफुली ये इलेक्शन कंप्लीट हो। हम दुआ करते हैं खुदावंद आने वाले दिनों में, जबकि हम कराची में पास्टर्स कॉन्फ्रेंस और सांगड़ शहर में गुड न्यूज फेस्टिवल मुनक्कद करने जा रहे हैं। 21 और 23 तारीख इन दोनों प्रोग्राम्स पर तेरा हाथ बढ़ा रहे और तू जलाल पाए, बरकत दे और कष्ट से दे, यीशु के नाम में आमीन।